ठीक है, और इसको कोड करते हैं, इसका कोड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। असाइनमेंट तो जो क्लास में मैंने बनवाया था वो तकरीबन सबने बना लिया था ना। ये चल जाएगा, ऐसे इमेज शो हो जाएगी हमारे पास? क्यों? इमेज है ही नहीं ना, इमेज का तो फोल्डर ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और अगर फोल्डर बना लेते हैं, मैंने डाउनलोड कर दी इमेज के फोल्डर के अंदर। अब मुझे इमेज के फोल्डर के अंदर मूव करना है, मैं क्या करूँगा? ./images और ये, ठीक है। चल गई, और नीचे आपका कैप्शन भी आ गया, ठीक है। इसने यहाँ पे देखो स्पेस भी दे दिया खुद ही, ठीक है। और यहाँ से इसने कैप्शन को बिल्कुल इसके नीचे से शुरू कर दिया, ठीक है। अगर हम पैराग्राफ के थ्रू करते तो ये वाला स्पेस और ये जो है ना सेट नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा, अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, कोई 15 मिनट है हमारे पास, ठीक है। ये आपको सबको नज़र आ रहा है ये? अच्छा, ये जो बॉर्डर्स हैं ये ना दें आप, ठीक है, बॉर्डर्स का इशू नहीं है। लेकिन करना है कि आप लोगों ने इस तरीके से हेडिंग डालनी है, एक इमेज लगानी है। इमेज किससे लगाओगे वो आप देख लो, ठीक है। और फिर ऊपर हेडिंग डालनी है, फिर 3 इमेजेस साथ ही लगानी है। तो ये छोटी इमेजेस हैं, ये एक ही साइज़ की हैं। कर लेंगे ये? जल्दी से कर लें, ठीक है। फिर 4:45 नमाज है, उससे पहले शुरू कर लें, फिर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ये एंड हो रहा है यहाँ पे, जल्दी से स्टार्ट कर लें। मैं हाँ, अच्छा हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पर तो सबको पता है ना कहाँ होता है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लें आप किसी भी नाम से, ठीक है। मैं बना लेता हूँ न्यू कमर्स, ठीक है। इस तरह फ़ोल्डर बन जाएगा। 3 से 4 तरीके हैं आपका जो VS कोड है ना, यहाँ पे VS कोड को ओपन करने के, ठीक है। सबसे इजी तरीका जो है ना हम वो कर लेते हैं। हम यहाँ आते हैं ऊपर, ठीक है। ये जो ऊपर एड्रेस लिखा है ना, इसको आप रिमूव कर दें इधर, ठीक है। और यहाँ लिखें CMD, सही है। ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप लिखो कोड और स्पेस देके डॉट डाल दो, तो होगा क्या कि ये खुल जाएगा आपके पास, ठीक है। जो आपका फोल्डर होगा ना वो भी साथ खुल गया। ये न्यू कमर्स का फोल्डर था ना जिसके अंदर से हमने CMD खोला है। अब आपने कोई भी नई फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ पे आ जाओ। कोई फोल्डर बनाना है तो फोल्डर भी बना सकते हो, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। मैंने कहा मैंने एक इमेजेस का फ़ोल्डर बना दिया। अब ये क्या हुआ है, फ़ोल्डर बन गया।
मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ़ाइल भी बना लूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक फ़ाइल भी बन जाएगी index.html। सही है, ये एक फ़ोल्डर बन गया, ये एक फ़ाइल बन गई, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखें आप अपने फ़ोल्डर में जाके देखो, ये बन गया और ये भी बन गया। सही है, हमेशा इसी तरह करिएगा। ठीक है, इमेजेस का फ़ोल्डर ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आप फाइल बनाओगे ना उसका नाम क्या रखोगे, index.html। ठीक है, डॉट के बाद html डालना है आपने। डॉट अगर अगर आपने वर्ड यूज़ किया तो .doc होता है, .xl होता है, XLS होता है, इस तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। तो जो आप फाइल बनाओगे वो .html की बनाओगे। अच्छा, ये हमने खोल लिया यहाँ पे। अभी बुक आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं हो, और अगर आपने डाउनलोड करनी है तो सिंपल यहाँ पर चले जाओ और लिखो HTML CSS और बाय, होगी आप लोगों की पीसी में ना, अगर नहीं है तो ये लिंक है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे ये खुल जाएगी, बुक ओपन हो रही होगी। ठीक है, इस तरह ओपन हो जाएगी। डाउनलोड करनी है, इसको डाउनलोड कर लेना, अभी इसको ओपन होने दो। ठीक है, ओपन हो जाएगी। चैप्टर 1 पे आ जाओ। ये ओपन हो गई बुक, इसके अंदर सारे हम चैप्टर्स वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया वो चैप्टर 5 है। ठीक है, बाकी ये चैप्टर्स हम रिवाइज कर लेंगे। और ये बुक है आपकी, बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, जब हमने ये फाइल बनाई ना तो इसके अंदर हमें HTML का कुछ कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, बाकी जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं ना वो सारी हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोग को फाइल बता रहा हूँ ताकि कोई इशू ना आए। ठीक है, एक बॉयलर प्लेट कोड होगा वो हम देख लेते हैं। अगर आप HTML लिखो तो ये आएगा। ठीक है, :5 लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर दो, बस सही, ये हो गया। अब आपने कुछ भी लिखे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक टैग, इसमें टैग्स होते हैं HTML में मल्टीपल, तो आपने H1 का एक टैग बनाया, आपने लिखा हेलो। सही है, ये पूरा तो कोड आपसे कॉपी होके आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है डिटेल में हम बाद में देखेंगे। अच्छा, सबके पास अभी एक्सटेंशंस इंस्टॉल होंगी, अगर नहीं है किसी के पास तो आप यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, ये आ रहा है, ये बॉक्स बना हुआ। ठीक है, ये आइकन, इस पे जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल आ रही है, हमें जो है ना लिखनी है लाइव सर्वर। ये इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बस इंस्टॉल करके इसको छोड़ देना है। जब आप पेज बनाते हो तो पेज पे आप राइट क्लिक करते हो और ओपन विद लाइव सर्वर करते हो। सही है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, सॉरी ओपन करना था मैंने, स्टॉप कर दिया, ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखो ये पेज खुल जाएगा और जो भी आपका काम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम पढ़ रहे हैं जो भी क्लासेस में ना, तो हम आप लोग ये बुक डाउनलोड कर लो सबसे पहले तो, और जिस तरह मैंने आप लोग को फोल्डर बनाना बताया वो बना लो। ठीक है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ लोगोस डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्यों कर रहा हूँ हम देखते हैं। अच्छा, ये इमेजेस के अंदर ही हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के हो रहे हैं। ये PNG का हो गया और ये SVG है। ठीक है, फेसबुक हो गया, एक और कर लेते हैं, ट्विटर, एक्स, नया लोगो ये है ना ट्विटर का, सबको पता है ना, ट्विटर का लोगो चेंज हो चुका है ना। अच्छा, इसको ओपन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं लोगो लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह इमेज को कॉल करते हैं। ठीक है, मेरे पास डिफरेंट लोगोज हैं यहाँ पे, सब में जो है ना स्क्रीन पे देखें। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई ना जी।
स्क्रीन आ गई सबके सामने? ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डाउनलोड किए इमेजेस। अभी मैं इमेज लगा रहा हूँ, जिस तरह नॉर्मल हमने लास्ट टाइम किया था वही काम कर रहे हैं। सही है। ये गूगल का लोगो लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं गूगल लोगो। ठीक है। बल्कि हमें ना यहाँ पे जीमेल का लगाना चाहिए था। ठीक है, जीमेल लगा सकते हैं, या फिर एक काम मेल लोगो लगा दें। ठीक है, मेल लोगो। तो ये क्या हो जाएगा, एक जनरल हो जाएगा। ठीक है। अभी कलर्स पे मत जाइएगा कि कलर्स इसके किसी का रेड है किसी का वो है, वो बात की बात होती है। ठीक है। अभी हमने सिर्फ इमेजेस लगानी है। जब आप किसी के लिए काम कर रहे होंगे तो वो आपको सारा कुछ सेट करके देगा। ठीक है। आपने फिर लगानी है चीज़ें, तो वो आपको कलर्स वगैरह थीम के हिसाब से सेट करके देगा। ठीक है। उसकी जो भी थीम होगी, मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे ईमेल। ठीक है, रन किया हुआ है मैंने, दोबारा खोल लेता हूँ उसको। अच्छा यार, ये तो पीछे बैकग्राउंड भी ले आया। बैकग्राउंड नहीं चाहिए ना, हम यहाँ पे लिखेंगे विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, कुछ कोई इमेज आ ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमने फ़ोटोशॉप का भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है। 2-3 टूल्स हम देखेंगे कि अगर कोई इमेज का बैकग्राउंड क्रॉप करना हो या चीज़ें इस तरीके से, तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। इसको देखते ही ये कैसे सेव होगी। ये है, हाँ ये देखें, ये बिना बैकग्राउंड के आ गई है। ठीक है, इस तरीके से आ गई। एक और इमेज लगाते हैं हम। ठीक है, जिसको इमेज लगाने में प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो भी यहाँ पे देख ले। ठीक है, इमेज का टैग होता है, सोर्स के अंदर हम लिंक देते हैं कि इमेज कहाँ से उठानी है। ठीक है, तो अभी हम इमेज जो उठा रहे हैं वो किसी एक फोल्डर जो हमने बनाया हुआ है वहीं से उठा रहे हैं। ठीक है, ईमेल का हो गया। इसके बाद हम फेसबुक का लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फेसबुक लिख देते हैं। सही है। व्यू देख लेते हैं कैसे आ रहा है व्यू। ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसकी विड्थ वगैरह सेट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास लास्ट रह गया, तो हम उसको ट्विटर का होगा, आई गेस ये होगा। ये हम क्यों लगा रहे हैं पता है आपको? आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो ना, उसके फुटर में, फुटर किसको कहते हैं? जो सबसे एंड वाला होता है। ठीक है, सबसे एंड कहाँ होता है? पेज, किसी पेज का फुटर हो गया, किसी वेबसाइट का फुटर हो गया, वो यहाँ पे आएगा एंड पे। ये देखो आ रहा है ना ये। अब इन्होंने देखो थीम के हिसाब से उसको वाइट किया हुआ है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप काम करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वाइट करके देंगे आपको। सही है, नहीं करके देंगे तो फिर आप खुद कर लेना फोटोशॉप पे जाके या कहीं पे भी। अब यहाँ पे ना ये सारे उन्होंने लिंक दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम भी है। ठीक है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है। ठीक है, और ईमेल भी है। तो हम ईमेल रखना चाहें तो ये कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो बाद में है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना। सही है, हमने कहा इसको 200 पिक्सल्स होना चाहिए, और इसकी हाइट भी इतनी ही हो तकरीबन 200 पिक्सल्स। चल जाएगा ये? इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे भी रख देते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ना, हमारे पास एक फॉर्मेटर होता है प्रीटियर के नाम से। ठीक है, प्रीटियर क्या करता है, जिस तरह आप कंट्रोल ए करोगे ना अभी,
ठीक है। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे आप करो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद, तो ये डिफरेंट आपके पास फॉर्मेटर्स आएंगे। ठीक है, अगर आप प्रिटियर पे क्लिक करते हो ना, ये देखो आपका डॉक्यूमेंट उसने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया ना। अभी आपका कोड अच्छा समझ आ रहा है आपको। ठीक है, जब भी आप काम करो एंड में आप कंट्रोल ए करो और फॉर्मेट विद प्रिटियर कर दो। आप इसको डिफ़ॉल्ट में भी रख सकते हो प्रिटियर को। तो प्रिटियर अगर आप रख दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जैसे आप सेव करोगे, ये वो सेटिंग भी हम देखेंगे। ठीक है, एक क्लास हम वी एस कोड पे भी रखेंगे। सही है, प्रोबेबली कल रख लेंगे या फिर नेक्स्ट उसमें कल ही रख लेंगे। सही है, तो हम वी एस कोड की चीज़ें भी कुछ देख लेंगे कि प्रिटियर को कैसे सेट करते हैं कि आपका जो कोड है ना वो फॉर्मेट हो। ठीक है, अगर आप किसी को जो पुराना, अभी हम इससे पहले जो कोड लिखा हुआ था ना हमने, इस तरह का कोड दोगे ना किसी को भी, तो ये भी अच्छा कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बैड प्रैक्टिस है, फॉर्मेटेड कोड ही मांगते हैं वो। ठीक है, फॉर्मेटेड कोड नहीं होगा तो वो रिजेक्ट भी हो जाती हैं आपकी चीज़ें। तो हमेशा आपको क्या करना है, आप फॉर्मेट करके रखो चीज़ें इस तरह। सही है। अच्छा, व्यू देख लेते हैं इसका कि क्या व्यू आ रहा है। ये देखो तीनों आ गए ना। अब ये थोड़े से और बड़े, इनको और छोटा कर देते हैं। इनको एक काम करते हैं, अच्छा अगर आपने मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी है ना, सेम सेम फॉर एग्जांपल ये 200 पिक्सल्स कहाँ कहाँ मौजूद है, ये 6 प्लेसेस पर है ना। आपने एक को सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी प्रेस किया, देखो ये सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। सही है, तो आप इधर लिखो, एक साथ ही आप लिख सकते हो, 100 पिक्सल्स कर दो आप। ठीक है, कंट्रोल डी, दोबारा कर लो, इस तरह सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, जितने भी इसको सेम मिलते जाएंगे ये उनको सिलेक्ट करता रहेगा। आप अब यहाँ पर बस 85 पिक्सल्स कर दो, बहुत है। ठीक है, अच्छा 100 था, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा। अच्छा, अब हमें करना ये है कि हमें ना लिंकिंग करनी है। तो मैं अगर फेसबुक पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई भी एक XYZ पेज खुल जाए फेसबुक का। ठीक है, ट्विटर पे करूँ तो ट्विटर का पेज खुल जाए। अगर इधर हम इस वेबसाइट को देखते हैं, कहाँ गई, ये रही। अगर आप क्लिक करते हो तो ये कहाँ चला जाता है, ट्विटर पे चला जाएगा। सेम इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे भी इनका अकाउंट होगा, वहाँ चला जाएगा। ठीक है, और फेसबुक पर, ठीक, ये इनका अकाउंट है। तो अभी मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सही है, इसी के लिंक को अगर आपने किसी भी पेज को लिंक करवाना है तो आप पेज के होम पेज पे जाओगे और यहाँ से वो कर दोगे। अगर आपकी कोई प्रोफाइल है तो आप प्रोफाइल पे चले जाओ और अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करो, जो भी ऊपर लिंक बन रहा है उसको कॉपी करो और यहाँ पे लाके लगा दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिंकिंग करनी है। तो कैसे करूँगा मैं, कि मैं अगर इमेज पे क्लिक करूँ तो फेसबुक खुल जाए। ज़ोर से बोलो, ज़ोर से। एंकर टैग लगाएंगे कैसे, लिंक, ये वाला लिंक, अच्छा जी, एचरेफ वाला ये रहा ना जो मैं कॉपी किया था। अब इमेज बाहर ही रहेगी, इमेज कहाँ जाएगी जी, मतलब मैं इस इमेज को उसके अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। इस इमेज को मैं उठा लेता हूँ, फेसबुक वाली इमेज है ना ये। देखो अब लिंक बन गया ना, क्लिक करते हो तो ये यहीं खुल जाता है। लेकिन देख रहे हो इन्होंने, ये जो वेबसाइट है इनका लिंक कहाँ खुल रहा था, अलग टारगेट कर रहा है ना। ठीक है, हम इस वेबसाइट की क्यों एग्जांपल ले रहे हैं, ये लेटेस्ट वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी काम हुआ है ना वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हुआ है। सही है, और ये प्रोजेक्ट भी है जिसके ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ। सही है, तो मुझे इसकी सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर यूएस में चलती है और यूएस ही की है ना, तो इसके ऊपर बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। अब इसकी एक एक चीज़ जो है ना वो स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने मेंटेन की हुई है। ठीक है,
ये अमेरिका में बहुत बड़ी प्रेस है, तो उसी का ये सारा देख लो चीज़ें। तो कुछ भी हमें देखना हो हम इसके टैग्स को इंस्पेक्ट करके चीज़ें देख सकते हैं। सही है, तो इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पे इसकी चीज़ें इंस्पेक्ट करके देखा करेंगे। अच्छा, कहाँ गई हमारी फाइल? अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें तो हमारी वेबसाइट है वो तो वैसी रहे, इसको हमें न्यूज़ पे खुलवाना है। तो कोई टैग याद है किसी को कि अगर हमें क्लिक करें तो नया टैब पे खुले? कोई हमने लास्ट टारगेट इस तरह, ये आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं, हम ब्लैंक पे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट उसमें खुले। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट इधर ही है और ये अलग ओपन हो गया। सेम हमें इसके लिए भी करना है, हम ट्विटर का भी वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी नहीं हुआ, टारगेट हम वही रख देते हैं। ठीक है, तो ये ट्विटर भी ऐसे ही खुल जाएगा। सही है। अच्छा, मैंने ईमेल का टैग लगाया है यहाँ पे। ईमेल में मुझे ना वही काम करवाना है जो हमने मेल 2 के थ्रू किया था। किसी को याद है कि कैसे करते हैं वो? मेल 2 का टैग याद है? मेल 2 यूज़ किया था ना हमने, जो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा था आउटलुक का। हम क्लिक करते हैं तो आउटलुक का सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे इंस्टॉल है पहले से, वो ओपन हो रहा था। क्या टैग होगा वो, याद है किसी को? एंकर टैग में मेल 2 यहाँ आ भी रहा है वैसे ना, एंकर टैग में href में मेल 2, ठीक है। और ये फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे ये रख लेंगे। सही है। खुल गया ना? ये आपसे पूछ रहा है अपने कहाँ पे ओपन करना है, आउटलुक में ओपन करना है। हमने कहा हाँ मुझे या मेल में ओपन करना है या आउटलुक में ओपन करना है। क्लिक कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा। सही। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑफिस में लोग होते हैं ना, वो इधर सेटअप कर लेते हैं अपनी चीज़ें, तो फिर उनको ईमेल को वो बार बार वहाँ जाके ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो यहीं पे खोल के और यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप ये मेल 2 का ऑप्शन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, हमने ये चीज़ें भी पढ़ ली कि इमेज पे लिंकिंग कैसे करनी है। सही है। बुक में ये नहीं होगा तो मैंने W3 स्कूल हमारी वेबसाइट है, तो आप लोग यहाँ से भी वैसे रेफरेंस ले सकते हो चीज़ों का, और इसमें नए नए टैग्स भी होंगे जो बुक के अंदर नहीं है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। इसमें समरी को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है द इमेज एलिमेंट इज़ यूज टू ऐड इमेजेस टू वेब पेजेस। ठीक है, सबको पता है ये वाला टैग यूज़ करेंगे तो इमेजेस ऐड होंगी। और ये कह रहे हैं कि यू मस्ट ऑलवेज स्पेसिफाई अ SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि SRC हम नहीं डालेंगे तो हम उसका लिंक नहीं बता पाएंगे कि इमेज को कहाँ से पिक करना है। सही है। और SRC में मल्टीपल लिंक्स होते हैं, कुछ हमारी फोल्डर में पड़े हुए होते हैं, कुछ हम वेबसाइट से भी कॉपी कर लेते हैं जो हमने देखा था। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम लिंक भी लगा सकते हैं। और ऑल्ट का आपको मतलब पता है कि ऑल्ट का मतलब ऑल्टरनेट होता है। जब इमेज लोड नहीं होगी तो जो भी हम टेक्स्ट इसमें लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर इमेज लोड नहीं हुई किसी वजह से। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि यू शुड सेव इमेजेस एट द साइज यू विल बी यूजिंग देम ऑन वेब पेजेस। ठीक है,
कुछ अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो आप, ठीक है, आपको इतना पार्ट जो है ना वो आपको मिला है कि बस इसी पर डिज़ाइन करना है और इसकी विद और हाइट बता दिए, तो फिर जब आप इमेज बनाते हो या सेव करवाते हो तो उसकी विद हाइट सेम रखवाते हो कि भाई मुझे इतनी बड़ी चाहिए, इससे बड़ी इमेज नहीं चाहिए। अगर इससे बड़ी आप इमेज दे देंगे, मैं उसको कंप्रेस करूँगा तो उसका सारा जो डिटेलिंग है ना वो ख़राब हो जाएगी, वो कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। या फिर अगर इतना साइज़ है और इमेज जो है ना किसी ने हाफ दे दिया आपको, अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तब भी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो आपने एग्जैक्ट साइज़ लेना है, ठीक है। अच्छा, फोटोग्राफ्स आर बेस्ट सेव्ड एज जेपीजी। जो फोटोग्राफ्स हम पिक क्लिक करते हैं ना कैमरे से, उसकी जो सेव होती है इमेज वो ज़्यादातर किस में होती है, जेपीजी में, ठीक है। इलस्ट्रेशंस एंड लोगोज दैट यूज फ्लैट कलर्स आर बेटर सेव्ड एज गिफ्स और पीएनजी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। कोई इलस्ट्रेशन है, कोई आपने कार्टून करेक्टर बना दिया, ठीक है, या फिर आपने लोगो बना दिया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना वो पीएनजी या फिर गिफ फॉर्मेट में सेव होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें सॉलिड कलर चाहिए होता है। सॉलिड कलर से क्या मुराद है, जिस तरह भी ये पेज नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से एंड तक बैकग्राउंड में एक ही कलर है, इसको कहते हैं सॉलिड कलर। अगर आप इमेज पे जाओ वापस से और ये देखो, ये जेपीजी का फॉर्मेट है, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ इस इमेज को आप देखेंगे ना, सिर्फ इस इमेज में बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। अब ये सूरज का जो शेडो बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ पे कितने सारे कलर्स यूज़ हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के। तो जब इतने सारे कलर्स छोटी छोटी जगहों पे यूज़ होते हैं ना, तब हम जेपीईजी फॉर्मेट करते हैं यूज़। अगर पीएनजी करना है, ये देखो ये पीएनजी है या फिर गिफ है, ये देखो सॉलिड कलर्स हैं, सेम सेम कलर्स हैं, जिस तरह ये लोगो बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। तो ये समरी थी हमारी। अब इमेजेस से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, वरना फिर हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। नहीं है कोई क्वेश्चन? नहीं है? ये यही तो किया मैंने, ये इमेजेस तो हैं, किसी भी कहीं भी लगा सकते हो ना, मैंने आपको ये एग्जांपल दी है ना। वेबसाइट में क्यों नहीं होता ऐसा? ये वेबसाइट है, इसमें ढूंढ लेते हैं। ये देखो, ये इमेज है ना आपके पास, इस पर लिंक आ रहा है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, इमेज ही होती है ना। इसमें गिफ्स जब बनाते हो, अगर आपने फोटोशॉप पे बनाई हो तो आप मल्टीपल इमेजेस को रख के एक जोड़ के बना देते हो ना, फिर आप जब रन करते हो तो वो एक साथ चल रहे होते हैं, जिससे हमने लोडर लगाया था लास्ट टाइम, वही है, इमेजेस ही है वो। हम्म, लोड नहीं हो रही होती तो उसकी तो बहुत सारी वजह होती है ना। सबसे बड़ी वजह यह है कि आप सोर्स का जो लिंक है ना वो सही नहीं दे रहे होगे। डायरेक्ट तो हर लिंक नहीं अवेलेबल होता ना। मैंने आपको जो ये डमी इमेजेस की वेबसाइट बताई थी ना, अब इसके अंदर जो लिंक है ना वो आप लगा सकते हो, ठीक है। या कोई वेबसाइट अगर आपको दे रही है कि भाई आप मेरा सर्वर यूज़ करके इमेज लगा लो, ये जो इमेजेस हैं वो सर्वर पे पड़ी हुई होती है ना, तो कोई भी वेबसाइट ये नहीं चाहेगी कि उसकी इमेजेस को यूज़ कर सके, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई होती हैं। अगर आप यहाँ से कॉपी लिंक करके लगाओगे थोड़ी चलेगी हर वेबसाइट, ठीक है, ये इशू होगा। या फिर अगर आपने सेव की हुई हैं चीज़ें, नहीं तो आप लिंक गलत लगा रहे होगे ना, इसलिए इशू आ रहा होगा। आप मुझे बताना कि आपने लिंक कौन सा लगाया है, तो मैं फिर आपको देख के बताऊंगा। अगर लिंक सही है बिल्कुल तो इमेज लोड होगी ज़रूर, कुछ भी हो जाए इमेज लोड होगी, ठीक है। या फिर इमेज ही नहीं होगी, या फिर वो किसी और फॉर्मेट में होगी जो वो व्यूएबल नहीं है, बहुत सारे वो हो सकते हैं।
और कोई क्वेश्चन नहीं है? स्टार्ट करते हैं फिर हम। टेबल्स, टेबल्स क्या होते हैं? वर्ड तो सबने यूज किया ना, यहां पर टेबल्स होते हैं। यहाँ यार है ना टेबल का ऑप्शन, क्लिक करो, ये उठा लेते हैं हम। 1 रो 10 कॉलम, 2 रोज 4 कॉलम, ठीक है। सबको पता है कि इसमें कॉलम कैसे होते हैं, जो यूं चल रहे होते हैं, ऐसे ही है। थोड़ा बड़ा टेबल ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह जो चल रहे हैं वो क्या है? कॉलम्स हैं जो वर्टिकल हैं, और जो हॉरिजेंटल हैं वो रोज हैं, ठीक है। तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करोगे तो आपके पास सेल की वैल्यू आ जाएगी ना, कि कितने सेल्स हैं आपके पास, ठीक है। सेल किसको कहते हैं? ये जो सिंगल बॉक्स है इसको क्या कहते हैं? सेल। तो अगर आपको सारे सेल की पता करने के कितने सेल हैं, तो आप रो को काउंट करो और कॉलम को, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर डिज़ाइन देना चाहें डिफरेंट, हमारे पास डिज़ाइंस भी आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन है, तो अभी जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर देखें, ये जो टॉप पर है ये क्या है? टेबल का हेड होगा बेसिकली, सही है, क्योंकि ये टॉप पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम मोस्टली क्या डालते हैं? हेडिंग्स, हेडिंग्स डालते हैं ना, और उसके नीचे उसका डेटा हम इंटर करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो सेम HTML में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक करके ड्रॉ करके चीज़ें कर ली, वहाँ पे हमें खुद बनाना पड़ेगा कोड से। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि टेबल आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कह रहे कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी डिस्प्ले इन अ ग्रिड और टेबल फॉर्म। इसको ग्रिड भी बोलते हैं हम, ग्रिड भी कह सकते हैं और टेबल भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो अच्छा, एग्जाम्पल दिए कि आपने कोई स्पोर्ट्स का रिजल्ट शो करना है, स्टॉक की रिपोर्ट, ट्रेन का टाइम टेबल, स्कूल का टाइम टेबल, पेपर्स का टाइम टेबल, कुछ भी करना है, तो आप उसको क्या करते हो? टेबल में ही रखते हो ना, ताकि आपको ऑर्गेनाइज नज़र आए चीज़ें, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हेन रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन टेबल यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रिड मेड ऑफ रोज एंड कॉलम, अ बिट लाइक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट पता है क्या होता है? नहीं पता? एक्सेल की जो शीट होती है उसको स्प्रेडशीट कहते हैं ना। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ बनाना है टेबल के अंदर, तो आप पहले देखते हो कि आपको कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए, तो उस हिसाब से आप चीज़ें बनाते हो, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे 4 की एलिमेंट्स फॉर क्रिएटिंग टेबल्स और रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा यूजिंग टेबल। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मतलब है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटा होगा, थोड़ा सा मुश्किल डेटा होगा, वो हम टेबल में डालना बताएगा हमें ये, ठीक है। ऐड कैप्शंस टू टेबल, हम टेबल में कैप्शंस भी डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इसने एग्जांपल दी हुई है आपको, ठीक है। जिस तरह ये है, ये कोई बिल है आपके पास, या फिर कोई टाइम टेबल है, चीज़ें हैं सारी, ठीक है। एक ये है, फिर एक ये है, ये सारे क्या है? टेबल्स हैं। अच्छा, टेबल्स में ज़रूरी नहीं होता कि बॉर्डर्स हों, बॉर्डर के बगैर भी टेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बॉर्डर नज़र ना आ रहे हो तो वो भी टेबल्स ही कहलाएंगे, सही है। ये देखो, ये भी टेबल है, इसने वेबसाइट की एग्जांपल दी है इसमें, ये देखो टेबल्स हैं ये, और ये भी टेबल्स हैं, ये भी टेबल्स हैं, सारे टेबल हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि HTML में टेबल बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो आपके पास यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले हम टेबल का टैग लगाएंगे, फिर हम चेक करेंगे हमें कितनी रोज चाहिए, ठीक है। अगर इधर इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे कितनी रोज हैं? TR का मतलब होता है रोज, सही है। तो कितनी हो गई? 3 हो गई, 3 रोज हो गई। और कॉलम कितने हो गए? ये जो TD है ना, ये TD कहलाता है, जो आपका सेल है ना उसको TD कहते हैं, ठीक है। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, TR का मतलब है टेबल, रो, और टेबल ये है, ठीक है।
तो टेबल के अंदर रोज हो जाएंगी 3 और 3 ही रोज के अंदर क्या होंगे, सेल। जब 3 होंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं टेबल को। टेबल बनाया हमने, टेबल के अंदर हमने टी आर बनाई, टी आर में हमने टी डी बनाया। मैंने कहा मुझे टी डी चाहिए 4 कर दें, ठीक है, तो ये 4 आ जाएंगे। सही है। अच्छा, एक तरीका और भी है अगर आप इस तरह करना चाहें, टी आर के अंदर मुझे टी डी चाहिए कितने, 6 चाहिए। सही है, ये शॉर्टकट ऐसे भी बना सकते हैं आप। अच्छा, मुझे अभी मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं डेटा डाल रहा हूँ, इसको रन करते हैं। ये टेबल आपके पास बन गया। काम करते हैं, ये इमेज वाले को कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल/। अच्छा, तो ये देखो बॉर्डर आ गया यहाँ पे आपके पास। सही है। अब ये बिल्कुल रॉ फॉर्मेट नज़र आ रहा है। अगर इसमें स्टाइलिंग करनी है, कुछ भी करना है, हम किससे करेंगे, CSS से। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और चीज़ें देखेंगे। अच्छा, अभी देखो इनका टेबल जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ये रॉ बनाई है लेकिन इसको स्किप कर दिया, ऐसे ही किया हुआ है ना, यहाँ से आप देखो। अच्छा, इन्होंने हेडिंग्स बनाई है। पहले तो हम ये देख लें कि हेडिंग्स कैसे बना सकते हैं हम। इसको हम कोई रियल एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास, अब हम TD नहीं देंगे, क्या देंगे, TH। ठीक है, मैंने कहा नेम TH, फादर नेम चाहिए और मुझे CNIC चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा कुछ नेम। अच्छा, ये खुद ही देखिए बोल्ड भी हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने इसको TH बना दिया है। ठीक है, अब दोबारा आ जाए इधर ही, TH, और आपको क्या चाहिए TH में, TD चाहिए, और कितने चाहिए ये भी देख लेते हैं हम। हमें 3 चाहिए। टैब प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा। और ठीक, इस तरीके से ये आ गया। लेकिन एक मिस्टेक हो गया हमारे से। क्या मिस्टेक हो गया जी, यहाँ पे क्या मिस्टेक नज़र आ रही है आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, TR। सही है। इस तरीके से हमने एक टेबल बना लिया और TH हमने इस तरीके से दे दिया। अब हमारे पास जो बुक का टेबल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, कुछ टिकट्स के बारे में बात हो रही है कि हमने कितनी टिकट्स बेची हैं और टोटल सेल्स कितनी हुई हैं। तो थोड़ा सा ये डिज़ाइन इसका डिफरेंट है। हम देखते हैं ये कैसे हुआ। देखिए इन्होंने क्या किया है कि जो TH है इसको ब्लैंक छोड़ दिया और 2 TH हमने यहाँ पर
ऐड कर दिए, ठीक है। और उसके बाद हमने टी आर को क्लोज कर दिया, टी आर को क्लोज किया और फिर हमने दोबारा से क्या किया है, टी एच लगाया है और फिर दोबारा हमने टी डी लगा दिए हैं, सही है। टी डी में हमने वैल्यू डाल दी और टिकट सोल्ड देखो कहाँ आ रहा है, इस तरफ, सही है। और इसी तरीके से सेम हमने टी एच लगाया और इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, हम ये इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। The TH element is used just like TD element, but its purpose is to represent headings for either a column or row. ये TH के बारे में बात कर रहे हैं कि जो TH है वो TD की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर जब हमने हेडिंग्स रिप्रेजेंट करनी हो तब हम TD को हटा के TH डाल देते हैं बस। और उससे होता क्या है, उससे एक फ़र्क ये पड़ता है कि वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाता है, ठीक है। देखो ये बोल्ड है क्योंकि ये टी एच के अंदर है और ये नॉर्मल है, ठीक है। ये थोड़ा सा बोल्ड है और ये नॉर्मल है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई सेल खाली रखना चाह रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते, आप दो बनाएंगे और तीसरा डालेंगे ही नहीं, तो ये होगा नहीं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ खाली आप छोड़ना चाह रहे हैं तो इसको मतलब लिखें और इसको एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है। ये पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि यूजिंग टी एच एलिमेंट फॉर हेडिंग्स हेल्प पीपल टू यूज स्क्रीन रीडर्स। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात स्क्रीन रीडर्स होती है, ठीक है। टी एच में हमें जो नज़र आ रहा है वो क्या है कि वो बोल्ड हो गया, लेकिन जो एक बंदा है वो देख नहीं सकता। अगर वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो मैंने मतलब पहले बता चुका हूँ क्लासेस में, जो न्यू कमर्स है उनको भी बता देता हूँ कि कोई एक अगर जिसको नज़र नहीं आ रहा वो आ रहा है, कोई अंधा जो है वो हमारी वेबसाइट को यूज़ करने आया है, क्योंकि बाहर तो लोग चलाते हैं, वो कंप्यूटर चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्क्रीन रीडर्स यूज़ करते हैं। स्क्रीन रीडर मोबाइल में भी आप लोगों ने देखा होगा, सेम इधर भी होता है। तो जब स्क्रीन रीडर आएगा ना, आपकी स्क्रीन को रीड कर रहा होगा और आपने TH लगाया हुआ है, तो वो उस पर ज़्यादा जोर देगा और वो कुछ इस तरीके से रीड करेगा कि ये हेडिंग है और बाकी इसके नीचे जो आ रहा है वो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बोल्ड है ना, हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम देख रहे हैं, जो देखने वाला है उसको वैसे ही पता चल जाएगा ये बोल्ड है, तो ये हेडिंग ही होगी। अच्छा, जो स्कोप है ना, स्कोप वो ये कह रहे, देखो यहाँ हमने स्कोप डाला और हमने बताया है कि कॉलम है, मतलब ये जो हेडिंग है ये किसके लिए, कॉलम के लिए, ये जो कॉलम आ रहे हैं। और ये वाला जो स्कोप है वो किसके लिए, रॉ के लिए। तो हमने बस लिख दिया और ये यहाँ पे चल गई चीज़ें। इसको पिक करते हैं हम, इस टेबल को, और देखें सेम है। इसमें हमने TR लगाया, TH ओपन छोड़ दिया और TH हमने लगाया और यहाँ से हमने इसका स्कोप बता दिया कि इसका स्कोप क्या है, कॉलम है। और सेम इस तरीके से यहाँ पे आपने बताया कि टिकट सोल्ड है और इसका स्कोप क्या है, रॉ है, इस तरीके से, ठीक। इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ। एक ट्राई करते हैं अगर ये चलता है तो। इसमें ये नहीं चलता, सही है, तो हम इसको सिर्फ 1 कर दें तो भी सही है। कोई क्वेश्चन है जी? बॉर्डर का ऑल्टरनेटिव CSS में लगाएंगे, CSS के थ्रू बॉर्डर्स दे सकते हैं हम, ठीक है। HTML5 ने ये किया है कि पहले जो है ना, पहले अगर आप किसी ओल्ड जो मतलब कोई वेब डेवलपर होगा ना सीनियर, आप उससे पूछेंगे, अगर उससे बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि हम पहले इसी तरीके से करते थे, बॉर्डर लगाते थे, चीज़ें करते थे। लेकिन जब से HTML5 आई है ना, तो उन्होंने ये प्रैक्टिस यूज़ करना शुरू की है, मतलब जिसने जो HTML5 को बना रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने ये स्टैंडर्ड रखा है कि जो आप स्टाइलिंग करोगे ना वो सारी CSS के अंदर करोगे और बाकी काम आप जो है ना वो स्ट्रक्चर का जितना भी काम है वो HTML के अंदर ही करोगे। तो इसलिए जो है ना वो उन्होंने चीज़ें भी ऑब्सलीट करना शुरू कर दी हैं।
अच्छा, इसको कोई इशू है किसी को स्कोप के अंदर तो मुझसे पूछ लें। बताएं, कोई इशू नहीं है ना। अच्छा, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, ब्राउजर यूजुअली डिस्प्ले टीएच एलिमेंट्स इन बोल्ट, जो कि वो कर रहा है, और सेंटर में भी करता है वो, ठीक है, बोल्ड भी करता है और इनको सेंटर में भी कर देता है। ये देखो, अभी यहाँ तो स्पेस है नहीं, यहाँ स्पेस है, तो इसने इसको सेंटर में खुद कर दिया, ठीक है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है, जो मैंने उस दिन भी बताया था कि डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जो कि सेट कर दी हैं, जिसने भी बनाया उसने सेट कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं ना, तो कोई हमने कार परचेज़ की, कोई बाइक परचेज़ की, उसमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें लगी हुई होती है ना कुछ, वो उसके साइड ग्लासेस लगे हुए होते हैं, ठीक है, और जो आपका जहाँ पे आप पाँव रख रहे हैं, जो क्या कहते हैं उसको, ब्रेक होती है, जो भी है, उसमें कस्टमाइजेशन आप अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट चीज़ बनी बनाई मिल जाती है जो सब बाइक्स के अंदर होती है। अब सब बाइक का जो है वो ब्रेक का पैडल हो गया, या जो आप एक्सीलेटर है, वो सारे अलग अलग होते हैं, हर किसी के डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब नई बाइक खरीदते हो ना, उसके अंदर वो ब्लैक होंगे और वो सारी चीज़ें होंगी, तो वो डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें भी देखो, टेबल में भी इसका बॉर्डर हो गया, चीज़ें हो गई, कुछ चीज़ें इसके अंदर डिफ़ॉल्ट होंगी। अगर आपने चेंज करनी है, कोई अगर आपको कह रहा है कि भाई मुझे तो टेबल इस तरीके से बना के दे दो, ठीक है, कि आपके पास काम आ गया, कोई प्रोजेक्ट आ गया वो आपको कह रहा है कि टेबल मुझे ये इस तरीके से चाहिए, तो HTML में तो आप ऐसा नहीं बना सकते ना। HTML में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाओगे, और जो भी स्टाइलिंग होगी, जो कुछ भी होगा, सब हम CSS में करेंगे, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, स्पैनिंग का क्या मतलब होता है, इसका हम व्यू देखते हैं। देखें, ये व्यू है हमारे पास, ठीक है। एक मैंने टाइम टेबल बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये किसी स्कूल का या किसी कॉलेज का टाइम टेबल है, ठीक है। तो ऊपर मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे टाइम रख दिया, और यहाँ पे मैंने कहा मंडे, मंडे वाले दिन मैंने कहा कि भाई जियोग्राफी है, और वो 9 AM से लेकर 10 AM तक है, 2 घंटे के लिए। तो मैंने जैसे ज्योग्राफी नीचे डाला, तो मैंने उसको स्पैन कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाला जो सेल है, ये 2 कॉलम्स को मिल के बना हुआ है, ठीक है, इसने एक को भी अपने साथ मर्ज कर लिया। एक्सेल में देखा है मर्जिंग का ऑप्शन होता है, दिखा भी देता हूँ मैं आपको। एक्सेल में होता है, आपके वर्ड के अंदर होगा, वर्ड में भी होता है, होता है, कैसे होगा, ये देखो मर्ज हो गया ना, ये स्पैनिंग है, HTML में इसको स्पैनिंग कहते हैं। तो अगर अब देखो, अब इसने क्या किया, ज्योग्राफी को इस तरह कर दिया। अच्छा, ट्यूसडे वाले दिन उन्होंने कहा 9 से लेके 11 तक एक ही क्लास होती है जिम की, तो उन्होंने उसको स्पैन करके दिखा दिया, सही है। किसी इस तरीके का अगर आपके पास चीज़ें आई, तो आप क्या करोगे, स्पैनिंग करोगे उसके अंदर। इसमें CSS की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर की चीज़ें चेंज हो रही हैं तो हम स्पैन करते हैं। देखें ऊपर से, देखें TR बनाया, ये पहला कॉलम छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ हमने हेडिंग्स डालने का कोई वो नहीं बना। अगर यहाँ पे हम डालना चाहें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डेज, डेज लिख सकते हैं, नीचे डेज आ जाएंगे, सही। उन्होंने छोड़ दिया है, बाकी आपने TH बनाया। फिर दूसरा TR है आपके पास, TR में आपके पास क्या हुआ, पहला TH, TH क्या है आपका, मंडे आपका क्या है, हेडिंग है, और ज्योग्राफी क्या है, डेटा है, सही है। और यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट लगाया, इसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं ना, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। एक TD का एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का क्या मतलब होता है, कॉलम को स्पैन कर दो, दो, उसके ऊपर वाले जो भी जितने भी कॉलम का साइज है ना, उन दो को एक कर दो, ठीक है, मर्ज कर दो, जिसे ज्योग्राफी है। अब सेम इस तरह आपके पास TH भी है। देखो TH में आपने वही ट्यूसडे किया, और उसके बाद आपने 3 कॉलम्स को कर दिया। सेम वर्ड में हमने किस तरह किया, हमने कमांड्स के थ्रू किया ना, और यहाँ पे हम कोड के थ्रू कर रहे हैं, सही है, कोई इशू। कॉपी कर लेते हैं इसको भी।
बी आर लगा देते हैं। बी आर का टैग क्या करता है? ठीक है, ये देखो इसने क्या किया, ज्योग्राफी को इस तरह कर दिया और उसके बाद जिम को भी इसने 3 कॉलम्स के अंदर मर्ज करके एक ही टीडी बना दिया। ठीक है, कोई इशू? कोई कोड में क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं है? देखें जिस तरह इसने टीएच किया यहाँ पे, और ऊपर टॉप पे देखें कितने आ रहे हैं टीएच, 1 2 3 4 एंड 5। जब हमने स्पैन 2 किया तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, एक ख़त्म हो गया क्योंकि एक मर्ज हो गया था ना। अब इसने 2 की जगह ले लिए। अब सेम ये 5 थे तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। कैसे 3 हो गए? क्योंकि इसने 3 की जगह ले लिए। सही है, अगर स्पैन करेंगे ना तो फिर हमें वहाँ से चीज़ें कम भी करनी पड़ेंगी। अगर हम फॉर एग्जांपल एक और ऐड कर दें तो देखें क्या होता है फिर। इस तरह हो जाएगा, सारा हमारा वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो जो हमने ऐड किया ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसके ऊपर ना इधर डेटा है कुछ, ना यहाँ पे डेटा है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इस तरह बाहर जाता रहेगा। तो हमें अगर देखना है कि अगर हम स्पैन कर रहे हैं तो हमें उतना जो है ना अपने उतना ही रखना है। फॉर एग्जांपल अगर 3 है तो फिर हमें सिर्फ एक ही करना है ताकि हमारा टेबल ख़राब ना हो। ठीक है, कोई सवाल? स्पैन क्या होता है? मर्ज होता है जो कि वर्ड के अंदर या फिर एक्सेल में होता है। अच्छा, ये तो हमने क्या किया, कॉलम को स्पैन किया। अगर रोज को स्पैन करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें आई, देखो ऊपर टॉप पे ABC BBC CNN कर दिया हमने। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये किसी चैनल का टाइम टेबल आ रहा है, ठीक है, कि 6 PM से 7 PM तक और 7 PM से 8 PM तक। अब इन्होंने नीचे शिफ्ट कर दिया। आप हेडिंग कहीं भी डाल सकते हैं, आप रोज में भी डाल सकते हैं और कॉलम में भी डाल सकते हैं। तो 7 PM किया आपने, तो आपने कहा ABC चैनल पे मूवीज़ 6 to 8 PM आती हैं, तो उन्होंने इस तरह कर दिया स्पैन करने के लिए। और बाकी देखें सेम है, कॉमेडी इस तरह और ये इस तरह आएगी। सिर्फ जो प्रॉपर्टी ऐड हुई है वो कहाँ पे हुई है, यहाँ पे। ठीक है, एक हमने TH लगाया और हमने क्या किया कि ये रो को स्पैन कर दो, जो ये एक रो और 2 रो, दोनों रो को स्पैन कर दो, और फिर कॉमेडी और फिर न्यूज़। व्यू करना है आपने, सेम व्यू करें। अच्छा, इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। स्पैन हो गई और इस तरीके से शो हो गई। कोड में सिर्फ क्या किया हमने, रो स्पैन और उस तरह। एक फ़र्क है इसमें यार, इसके आप कॉलम गिने कितने, 1 2 3 4, और ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5, और ये टोटल कितने, 1 2 और 3। क्या फ़र्क है इसमें, ये 5 कैसे हो गए, 4 कैसे हो गए इसमें, और इसमें कैसे? जी, व्यू मर्ज होने की वजह से कम हो गए। और वहाँ पे क्या हो गए थे, वहाँ भी कम हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे रोज कम हो गए। कोई सवाल है तो पूछे। नहीं है कोई इशू, कोई सवाल नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, एक टेबल है इस तरह जिसके अंदर कोई रिपोर्ट बनी हुई है, ठीक है, इनकम की, और जो आपने खर्च किया है वो, और डेट डली हुई है। ठीक है, ये एक लंबी हमारे पास टेबल आ रहा है। ठीक, अब इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसमें देखें चीज़ें। अच्छा, इसमें सबसे पहले दोबारा देखें, ये जो TH है ना, ये क्या है, देखो TH से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है,
लेकिन ये सिमेंटिक चीज़ें हैं, ठीक है। टी बॉडी मतलब टेबल की बॉडी ये थी, और फुटर मतलब एंड में जो भी एंड वाली लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, फुटर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, टी हेड, और ये जो बीच में ये क्या हो जाएगा, टेबल की बॉडी। कोई इशू? जिस तरह HTML का पेज होता है, हमने देखी है ना चीज़ें इसमें, कि हमारे पास टेबल का हेड होता है, बॉडी होती है। अच्छा, फुटर जो है ना, फुटर यहाँ पे ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर ही देना पड़ेगा, मैं बाहर नहीं दे सकते, सही है, क्योंकि जो भी चीज़ें डिस्प्ले करवानी होती है आपको पता है वो बॉडी के अंदर देते हैं, तो फुटर इसके अंदर ही आएगा, लेकिन इसका भी हेड होता है, इसकी भी बॉडी होती है, और इसका भी फुटर होता है। तो सेम ये भी है। अब इसको हम कॉपी करके देखते हैं ये किस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। इन्होंने ये एग्जाम्पल दी हुई है, ये आया टॉप पे, ठीक है। ये क्या है, टेबल का हेड हो गया, और ये क्या है, टेबल की बॉडी, और ये क्या हो गया, टेबल का फुटर। वो हमें टैग्स देने से हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब कोई व्यू में चेंजेस नहीं आई। ये क्या है, अगर कोई गूगल आपकी वेबसाइट रीड कर रहा है, तो वो जब टेबल उसके सामने आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है, टेबल हेड है, ठीक है। उसको डेटा पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं, और उसको आप क्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है ना, गूगल में किसी ने क्या सर्च किया है। अगर गूगल ने ये सर्च किया है कि इनकम, ठीक है, तो वो इनकम देखो यहाँ पे आएगा, देखेगा अच्छा इनकम टेबल हो गया, या कुछ भी वो बोल दे। अगर इनकम टेबल बोलेगा तो वो देखेगा अच्छा भाई इस वेबसाइट में टेबल का टैग मौजूद है, और उसको वो फिर आएगा टी हेड के अंदर, वो देखेगा अच्छा हेड क्या है, इसका हेड के अंदर इनकम है। उसके एल्गोरिथम तो मुझे खुद नहीं पता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने वो कोड तो उनके पास होता है, लेकिन हम अज्यूम यही कर सकते हैं कि जो टी हेड हम डालते हैं ना, टी हेड का मतलब क्या है कि हम डिफाइन करें ये सिमेंटिक टैग है, स्ट्रक्चरल टैग नहीं है। अच्छा, न्यू कमर्स को भी बता देता हूँ कि सिमेंटिक और स्ट्रक्चरल टैग में फ़र्क होता है। जो स्ट्रक्चरल टैग होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमने यूज़ किया, P यूज़ कर दिया, H1 यूज़ कर दिया हेडिंग के लिए, जो हमारे टेबल, जो हमारे पेज है उसके स्ट्रक्चर को जो चीज़ चेंज कर देना वो कहलाती है स्ट्रक्चरल टैग्स। और सिमेंटिक टैग्स कुछ इस तरीके से होते हैं, जिस तरह अभी हमने ये यूज़ किया टी हेड का हमारे पास डिस्प्ले में कोई कुछ नहीं आया हमारे पास, ठीक है। डिस्प्ले में हमें कुछ खास नज़र नहीं आएगा, हमें नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम इसको हटा भी दें ना तो तब भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारी सिमेंटिक उसके अंदर हेल्प देता है। SEO वेबसाइट्स पे जब होता है ना तो तब ये ज़्यादा हेल्प देता है, ठीक है। अगर टी हेड वाला कॉलम है और टी हेड के बगैर वाला टेबल है, तो जो प्रीफर किया जाता है ना वो टी हेड वाले को किया जाता है। तो हम जो हेड का काम है वो सारा हम हेड के अंदर डाल देते हैं, जो भी बॉडी का काम होता है वो बॉडी के अंदर डाल देते हैं, और जो भी फुटर का काम होता है वो फुटर के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह ये टेबल्स हैं। किसी को क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं है? अच्छा अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना ये सारा ओल्ड कोड है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे ताकि कुछ कन्फ्यूजन्स ना आए हमारे पास। बाकी ये बता देता हूँ कि बॉर्डर्स दे रहा है, बैकग्राउंड दे रहा है, ये सारे देखो यहीं से दे रहा है। बैकग्राउंड कलर्स हो गया, चीज़ें हो गई, तो अभी हमें इसको देखना ही नहीं है क्योंकि ये रिमूव हो चुकी हैं चीज़ें। अच्छा, अगर टेबल समझ आ गया है तो फिर ये असाइनमेंट शुरू करें हम, बन जाएगा ये। जो लास्ट हमने पढ़ा है ना टेबल हेड, तो हमें टी हेड, टी बॉडी, टी फुट वाला चीज़ें यूज़ करनी है। बन जाएगा ये या कुछ इशू आएगा कोई? जी, या मैं बनाऊं? मैं बना दूं? चलें एक दफ़ा बना भी देते हैं ना इस टेबल को देख के कि क्या क्या चीज़ें और कैसे यूज़ होंगी। तो हम इसको जूम करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब भी कोई चीज़ आप बनाएंगे ना आपके फ्यूचर में, अगर आप
इंशाल्लाह जॉब आपको मिलेगी या आप काम कर रहे होंगे तो आपके पास इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है, फिर हम चीज़ें करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे इसमें बताएं कि हमें कितने कॉलम्स हैं हमारे पास। कॉलम्स कितने आएंगे? 3 आएंगे, ठीक है। और डेटा की तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें एक सेटअप करना है, डेटा हम मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। 3 हमारे पास कॉलम्स हैं और रोज़ तो जितना डेटा आएगा उतनी रोज़ हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन एंड में देखें यहाँ पे कुछ क्या हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है? मर्ज की हुई है? मर्ज तो नहीं हुई हुई यहाँ पे। ये नीचे साइन अप एंड सेव 10%, ये मर्ज हुई हुई है। 1, 2 और 3, ठीक है। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये ऐसे नज़र आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक, टेबल अजान हो, नमाज के लिए फिर हम जाते हैं, फिर नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे, इसको ही बनाएंगे। कर रहे हैं तो हमने ये डिसाइड किया कि इसकी 3 कॉलम्स हैं और रोज़ की हम रोज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। किसी भी, अच्छा, कोई कुछ टेबल फिक्स होते हैं, जिस तरह अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, अगर ये फिक्स है तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास 7 रोज़ आएंगी, ठीक है। लेकिन कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जो कि वर्ड कहलाता है डायनामिक, ठीक है। डायनामिक का क्या मतलब है कि कभी उसके अंदर 2 रोज भी हो सकती हैं, कभी 4 भी हो सकती हैं, कभी 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें रोज का पता नहीं होता तो हम रोज डिफाइन करते भी नहीं है इसमें, ठीक है। अभी तो हम HTML में पढ़ रहे हैं तो हम ये जिस तरह हमें रोज नज़र आ रहे हैं हम सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें 100 रोज भी दिखानी है तो हम कोड लिखेंगे। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट में चले जाएंगे तो हम पूरा कोड नहीं लिखेंगे, ठीक है। डेटा हमारे पास आएगा, डेटा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। वो जेसन की जेसन एक फॉर्मेट है, ठीक है। उसमें भी हो सकता है, कोई बैकएंड से मतलब आ जाए वो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं हम, चीज़ें होती हैं सारी, ठीक है। तो हम डायनामिक चीज़ें बनाते हैं। कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको ऐसा टेबल बनाने के लिए दिया है ना तो आपको बोलेंगे कि भाई यही रख दो। कि हमारे पास यहाँ पे जिस तरह ना होम स्टार्टेड होस्टिंग, प्रीमियम, बिजनेस होस्टिंग, ठीक है। ये एक पूरा आप समझ लें एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इस चार्ट में कभी हमारे पास हार्ड डिस्क बढ़ गई मतलब 250 MB आ रही है ना, कभी क्या कहते हैं 500 MB शो करवानी है हमें, तो हम जाके कोड के अंदर नहीं लिखेंगे, हमारे पास एक जगह पर डेटा होगा, डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। वो वहाँ पर सेव होगा, हम वहाँ चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नया डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छी एग्जांपल सबको समझ आएगी, फेसबुक है। फेसबुक, जो फेसबुक है ये डायनेमिक है या फिर ये क्या कहते हैं, अभी ये लॉगिन तो मैं नहीं कर सकता हूँ इधर, क्या कहते हैं, ट्विटर भी नहीं होता। ट्विटर होता है लॉगिन? ट्विटर बगैर लॉगिन के चलता है? हाँ, ये देखें, देखें यहाँ पे जो पोस्ट आ रही है ना, अब ये देखें 31 मिनट्स अगो आई है। आपको क्या लगता है कि कोई आदमी वहाँ पे मतलब कोई डेवलपर बैठा हुआ है और वो चीज़ें डाल रहा है? नहीं, एक दफ़ा हमने मैकेनिज्म लिख दिया कि कोई भी पोस्ट आएगी एक जगह पे पड़ी हुई होगी, तो ऑटोमेटिकली जब भी हम रिफ़्रेश करेंगे या फिर हम अभी स्टिल हैं पेज पे, ऑटोमेटिकली चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं तो ये सारा क्या होता है, डायनामिक चीज़ें कहलाती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम अ, खुद बैठ के नहीं करते। अभी अगर डेवलपर ने कोई काम किया होगा ना तो वो क्या काम किया होगा कि इतना पार्ट बनाया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि देखो यहाँ से फिर नीचे देखो सब सेम रिपीट हो रही है ना चीज़ें, डिज़ाइन सेम रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा? क्या चेंज है? सबसे पहले
हेडिंग तो एसोसिएटेड प्रेस है, ये यूज़र नेम है अगर हम ट्विटर को देखें, और इसका जो कैप्शन है वो चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है, इमेज, और फ्रॉम एपी न्यूज़ ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है, किसी और वेबसाइट से भी आ सकती है, और इसके रिप्लाई, इसकी रीपोस्ट और इसका लाइक्स, ये सब अलग अलग हैं, ऐसे ही है। तो ये डायनेमिक डेटा हो गया नहीं हो गया, जो मैं आपको टेबल की एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप एक दफ़ा रो डिफाइन करोगे, लेकिन अभी हम सारा लिखेंगे। उसके अलावा बात कर रहा हूँ कि अगर डायनेमिक चाहिए चीज़ें तो कैसे होंगी, ठीक है, आई समझ में मैं डायनेमिक चीज़ की क्या बात कर रहा हूँ। कि अब देखो ना, ट्विटर में एक बंदे ने ये कार्ड डिज़ाइन कर दिया, इसके पीछे कहीं से डेटा आ रहा होगा, डेटा आपके पास किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो डेटा आप यहाँ पे हर दफ़ा डिस्प्ले करवाते रहोगे। अगर हम यहीं पे मौजूद रहें तो देखो ये पोस्ट में भी कोई नई पोस्ट आ गई हो, अगर हम रिफ्रेश करें तो वो यहाँ पे नई पोस्ट शो होगी, हम देखते रहेंगे, ठीक है। अभी 33 मिनट्स अगो एक पोस्ट आई है, कोई नई पोस्ट होगी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे होना चाहिए ना काम, या फिर ऐसा होना चाहिए कोई नई पोस्ट आई तो जाए किसी डेवलपर को पकड़ें और वहाँ पे ऐड करें। क्या आसान काम क्या है, एक दफ़ा काम कर दिया, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें चलती रहेंगी, सही है। अच्छा, अब हमारे पास एक रॉ है, उसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, होस्टिंग स्टार्टर, और ये तो मैं कैसे बनाऊंगा, टेबल, ठीक है। अब क्या करूंगा जी, टी आर बनाया, अब पहला वाला टी हेड, इसके अंदर क्या आएगा, टी एच तो आएगा, इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं जी, स्पेस, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया। सबसे पहले स्टार्ट तो यहाँ से लेना है ना हमने, हाँ, तो क्या आएगा इधर, होम स्टार्टर आएगा। इसकी बात सुने, ये क्या बोला छोटा बच्चा, बताएं, ब्लैंक क्यों आएगा, स्पेस है ना ऊपर, देखो ना डिस्क स्पेस के, यहाँ तो खाली है, ठीक है, पहला तो ब्लैंक होगा, दूसरे में काम आएगा। अब मैं ये जो है बस यही लिख रहा हूँ, ठीक है, होम स्टार्टर। तीसरा क्या है आपके पास, आई समझ में, हम वहाँ पे लीव कर रहे थे ना, अब हम डिज़ाइन को भी तो देखेंगे ना, डिज़ाइन कैसा है, जो भी है, स्पेलिंग का मसला नहीं है, ठीक है। अभी तो ये कैसे डिस्प्ले होगी ये देख लेते हैं, सही डिस्प्ले हुआ है जी, स्पेस नहीं आ रहा, कैसे आएगा स्पेस, जब डेटा ही नहीं है नीचे तो स्पेस कैसे आएगा, अभी तो डेटा ही नहीं है ना इसके नीचे, जब डेटा होगा तब स्पेस आएगा। अच्छा, अब हमने एक और टीआर बनाना है, क्या करना है जी, टीडी, टीडी क्यों बनाना है, ये मुझे ये वाली रो चाहिए ना, सबसे पहले क्या बनेगा, उससे पहले भी तो कुछ बनेगा, ये भी बनवाया तो है आप लोगों ने, टीआर हमेशा टीआर तो बनेगा ना, फिर क्या बनेगा, टीएच, और इसको क्या बताएंगे हम, और इसको क्या बताएंगे, क्या थी प्रॉपर्टी, नाम याद है आपको, नहीं नहीं, वो तो मर्ज के लिए थी, स्कोप, स्कोप क्या है इसका, रो है ऊपर, अभी ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, कॉलम है ना, ठीक है, सेम इधर भी होगा, ठीक। अच्छा, इसका क्या है स्कोप, क्यों रो है, क्योंकि ये रो का टीएच हेडिंग है, ठीक है, रो की हेडिंग है, क्या है, डिस्क स्पेस,
देखें ये क्या बनता है, इसको देखते हैं पहले रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, सही रिज़ल्ट आया ना। डिस्क स्पेस अभी हम डेटा डाल रहे हैं और इसमें अभी हम एक और क्या बनाएंगे, टी डी में हमने डाल दिया 250, कुछ भी डाल दें हम 250 MB डाल दें, सही है। और दूसरा टी डी 1 GB, ठीक है, हो गया उस तरह सेम आ गया ना हमारे पास। अब इसको अगर आप कॉपी करते रहें, ठीक है, आपने जितना पेस्ट करना है करते रहें, डेटा डेटा वही रहने दें, चेंज कर लें, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ चाहिए, साइन अप नाउ एंड सेव 10%, तो फुटर लगा देते। अच्छा, हमने तो वो काम किया ही नहीं, पहले हम काम कर लेते हैं, या पहले हमें चाहिए था कि हम हेड बना देते, ठीक है, इसको हम हेड बनाएंगे, जो टॉप वाला है उसको क्या बनाएंगे, टी हेड, और कुछ भी नहीं करना, इसको उठाएं, ठीक, टी हेड में आ गया ये, व्यू देखें, कोई फ़र्क पड़ा नहीं ना, फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये हमारे पास टी हेड क्या है, सिमेंटिक टैग है। कौन सा टैग है, अच्छा ठीक है, टी बॉडी हमने दे दी। अब हम क्या करते हैं, टी फुट, टी फुट, फुट तो नहीं आ रहा यार, क्या टैग था जी, टी फुटर था जी, क्या था, टी फुट था, हाँ, टी स्लैश फुट नहीं, टी फुट, ठीक है। इधर मुझे क्या करना है, मुझे ये भी लीव करना है, ये भी लीव करना है, या स्पैन करना है, क्या करें, एक काम करते हैं, इसको टी डी देते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे लिख देते हैं, सही है। अगर बॉर्डर हटा देंगे तो उसी तरह व्यू आ जाएगा, हटा दें बॉर्डर आप, ठीक है, कोई इशू नहीं आया उस तरह जी, 10% लिखा ही नहीं होगा तो कैसे आएगा, हाँ देखते हैं ना इसको, आपको क्या लगता है क्या करना है इसमें, हाँ, नेक्स्ट में आ रहा है तो क्या करें फिर, नेक्स्ट आ रहा है फिर क्या करें, किसको, हम्म, इस तरह टू को, इसको रिमूव कर दूं, सही है। अब इशू क्या है अब, यार तो आप व्यू देखो ना, व्यू में देखो डिस्क स्पेस बैंडविड्थ ईमेल, फ़र्क है ना, हमने तो वही डेटा कॉपी कर दिया। अगर आप यहाँ पे ईमेल अकाउंट डाल दो ना तो ये सब सेंटर में हो जाएंगे, इसमें आप एक काम करो, एक सेंटर में डाल दो, कन्फ्यूजन क्लियर होनी चाहिए ना, सही है। अब आपको ये सब सेंटर में लगेंगे, ठीक है,
ठीक है, समझ आ गई चीज़ें कैसे टेबल बनेगा एक। अच्छा अच्छा, हमने ये ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अब आप लोग को मैं असाइनमेंट भी दूंगा, और वो फिर आप लोगों ने कल बना के लाना है। कैसे बना के लाएंगे, मुझे कोड कैसे दिखाएंगे? गिटहब पे हैं? अच्छा, यू कैन मेक सेल्स ऑफ अ टेबल स्पैन मोर देन वन रो और कॉलम। हम स्पैनिंग कर सकते हैं, रो की भी कर सकते हैं और कॉलम की भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग टेबल है, ठीक है, हम ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, ठीक है। लॉन्ग टेबल में वो इसलिए बोल रहा है कि आपको फिर उससे पता चलेगा कि हेड कहाँ पर है, बॉडी क्या है और फुटर क्या है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस यही करनी है, जब भी आप असाइनमेंट बनाओगे आप टेबल का, तो उसके अंदर प्रैक्टिस यही करनी है कि आप ये फॉलो करो कि हेड कहाँ पर है, बॉडी कहाँ पे और फुटर कहाँ पर है, ठीक है। हाँ, हमेशा जो है ना, हर टेबल का फुटर नहीं होता हमारे पास। हर टेबल ऐसा नहीं होता कि नीचे फुटर आए, ठीक है। किसी किसी टेबल में ऐसा होता है जो फाइनेंशियल जिस तरह होते हैं, जिसके अंदर कैलकुलेशन हो गई तो उसमें नीचे सम आ जाता है, ठीक है। हर टेबल के अंदर फुटर नहीं होता, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब आपने मुझे जो असाइनमेंट है ना वो ईमेल करना है। ईमेल कहाँ करना है? मैं ईमेल यहाँ पे लिख देता हूँ, उधर ही करिएगा। ईमेल सबको करना आती है ना? जल्दी से ये नोट कर लें। एक सेकेंड लिखने तो दो। अब सही है?